जय श्री महाकाल की, हर हर महादेव की जय हो। जैसा कि अनवरत लगातार निरंतर हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है जीवन के अधिकतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। वह कोई भी पद हो सकता है। हर व्यक्ति, हर जीव दुनिया में प्रतिष्ठा चाहता है। ख़ास तौर से मानव को आदत है, मानव का स्वभाव है प्रतिष्ठा पाने के लिए हमेशा लालायित रहता है। उच्चासीन पदों पर आसीन होने के लिए हर समय कर्तव्यरत रहता है। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहता है। इसके लिए ऊंचाइयों को हासिल करना तो आसान है, परंतु उन ऊंचाइयों पर बने रहना बहुत कठिन काम है। आइए थोड़े विद्यार्थी जीवन के विद्यार्थियों के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत महसूस हो रही, ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य घर से हैं, सामान्य स्तर के लोग हैं, जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनके लिए एक सुझाव यह है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी आईएएस के सिलेक्शन में जाना चाहता है, आईएएस क्वालिफाई करना चाहता है, आईएएस जैसे पदों पर आसीन होना चाहता है, तो उन लोगों के लिए तैयारी करते रहें। जो पद मिल जाए फॉर्म डालते रहें, परीक्षाएं देते रहें, सिलेक्शन जहां मिल जाए उस स्थान को ग्रहण कर लें और अपने आईएएस की तैयारी करते रहें। बहुत लोगों को देखा गया है कि ऊंचे पद के तैयारी के चक्कर में निम्न पद भी उनके हाथों से निकल जाता है। तो उससे बेहतर यह है कि जो मिल जाए उस पर विराजित हो जाएं, उस सीट को पालें। खड़े रहने से बेहतर है कि कोई कुर्सी अगर मिल गई है उस पर बैठ लिया जाए, उस पर बैठ करके अगली तैयारी की जाए, फिर अपने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जाए, तो बेहतर यही है। बाकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होती हैं। बहुत लोगों के जीवन में सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। सीटें कम होती हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान मिल जाए, जो कुर्सी मिल जाए, उस पर बैठ करके अगली तैयारी करने पर थोड़े अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कहीं न कहीं धनोपार्जन की स्थिति में हो जाएंगे। माता पिता पर लोड भी कम पड़ जाएगा आपके। और अगर अगली परीक्षा क्वालिफाई करके सिलेक्शन हो गया, प्राप्त कर लिया उस स्थान को, बहुत बेहतर। नहीं तो एक स्थान पर तो आप बैठे ही हैं। बस इतना ही कहने का मतलब था। लेकिन वहीं एक बात ये भी है, बच्चों के महत्वाकांक्षा को जानने की ज़रूरत है, क्षमता को जानने की ज़रूरत है। बच्चा किस लायक है ये भी जानने की ज़रूरत है। हताशा न भरी जाए बच्चों के अंदर। बच्चों की क्षमता नहीं है। हर माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इतना लोड दे देते हैं कि तुम्हें 90%, 99% अगर कम नंबर आया तो ठीक नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में बच्चा देखता है कि 99% क्या, मैं तो 75% के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। तो जिस स्तर से बच्चे का बौद्धिक क्षमता उस हिसाब से उसको तैयारी करवाएं। अनावश्यक लोड न दें, अनावश्यक धमकी न दें कि 99% नहीं आया, 97% नहीं आया तो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं होगा। ऐसे परिस्थितियों में बालक आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन से मुक्ति पा लेते हैं, सिर्फ माता पिता के धमकी के डर के कारण। तो जितनी क्षमता उतना लोड, जैसी व्यवस्था वैसा कार्य। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।